भारत और कनाडा के बीच में रिश्तों की नई शुरुआत देखी जा रही है। 2023 में भारत और कनाडा के बीच में संबंध सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे, लेकिन जब से मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं, दोनों देशों के बीच में संबंध प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, बेहतर होते जा रहे हैं। और कनाडा पहुंचे एनएसए डोभाल, जहां पर उनकी कनाडा के प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। क्या कुछ इस बातचीत का मकसद था वो भी आपको समझाते हैं। एनएसए अजीत डोभाल का ओटावा दौरा दोनों देशों के बीच में सुरक्षा और कूटनीति के नए आयाम स्थापित करने की दिशा में यह दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। और इस दौरान उन्होंने कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एडवाइजर नथाली ड्रोइन से मुलाकात की, जहां पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिनमें खालिस्तान का भी एक मुद्दा प्रमुख रहा है और भारत के लिए यह बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है। और इस मुलाकात ने स्पष्ट संकेत दिया है कि दोनों देशों के बीच में अब इस विषय पर बातचीत और सहयोग को लेकर एक नई दिशा बन सकती है। इसी वजह से एनएसए डोभाल का यह दौरा काफी ज्यादा अहम है। और यह मुलाकात भारत और कनाडा के रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ को दिखाती है, जहां पर सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर दोनों देश साझी चिंताओं के समाधान के लिए एकजुट दिखाई दे रहे हैं और लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं। खालिस्तानी समूहों पर लगातार शिकंजा भी अब कसना शुरू हो गया है भारत के दबाव के बाद। किस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है वो भी आपको बताते हैं। एनएसए डोभाल और क्लर्क नथाली ड्रोइन के बीच में कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, जिसमें एक खालिस्तान का मुद्दा भी था। रिश्ते बेहतर हो रहे हैं तो भारत की तरफ से खालिस्तान के मुद्दे का भी जिक्र किया गया। जब यह मुलाकात हुई, दोनों देशों के बीच में खालिस्तान समूहों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि इस बातचीत में साथ ही साथ डोभाल ने प्रवासी समुदाय के भीतर चरमपंथी चंदा जुटाने पर भी चर्चा की। यह मुद्दा भी बैठक के दौरान, बातचीत के दौरान भारत की तरफ से रखा गया। भारत को निशाना बनाने वाले जबरन वसूली के मुद्दे पर भी दोनों के बीच में चर्चा हुई है, भारत की तरफ से अपनी बात रखी गई है। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है ये बैठक और वार्ता, और इसी वजह से एनएसए डोभाल कनाडा के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, ताकि जो वहां पर मुद्दे हैं, भारत और कनाडा की सिक्योरिटी और कानून प्रवर्तन संपर्क अधिकारी नियुक्त करेंगे, यह भारत की तरफ से कहा गया है। बातचीत के दौरान इसको लेकर भी भारत की तरफ से बात रखी गई है। दोनों देशों की एजेंसियां मौजूदा कामकाजी संबंधों को और मजबूत करेंगी, इसको लेकर भी सहमति बनी है दोनों देशों के बीच में। तो यह दौरा एनएसए डोभाल का काफी अहम, क्योंकि रिश्ता काफी ज्यादा बेहतर हो रहा है। पहले से एक वक्त था जब कनाडा के साथ में भारत के रिश्ते बिगड़ते जा रहे थे खालिस्तान के मुद्दे पर, लेकिन अब मार्क कार्नी के आने के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते पहले से बेहतर हो रहे हैं। और इसी वजह से एनएसए डोभाल जब कनाडा पहुंचे तो उनकी तरफ से खालिस्तान का जो मुद्दा है, सबसे सेंसिटिव मुद्दा, वो मुद्दा भी इस वक्त बैठक के दौरान एनएसए डोभाल के द्वारा रखा गया। भारत और कनाडा राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और साइबर सुरक्षा पर सहयोग को गहरा करने के लिए एक साझा वर्क प्लान पर भी सहमत हुए हैं। दोनों की तरफ से इसको लेकर एक प्लान बनाया जाएगा, इसको लेकर भी आपसी सहमति बनी है, बातचीत हुई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर जानकारी दी गई। क्या कुछ कहा गया विदेश मंत्रालय की तरफ से? बैठक भारत और कनाडा के बीच में रेगुलर द्विपक्षीय सुरक्षा बातचीत का हिस्सा थी। दोनों पक्षों ने अपने देशों और नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने की पहल पर हुई प्रगति की समीक्षा की है। बैठक के दौरान ही सहयोग को गाइड करने के लिए एक वर्क प्लान पर सहमति जताई गई है, यह विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा इस कदम का मकसद द्विपक्षीय संचार को सुव्यवस्थित करना और आपसी चिंता के मुद्दे पर समय समय पर जानकारी साझा करना है, जिसमें ड्रग्स का अवैध प्रवाह, खासकर फेंटानिल और पीकर्स, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठित आपराधिक नेटवर्क इसमें शामिल हैं और इनको लेकर चर्चा की गई। विदेश मंत्रालय के द्वारा ये तमाम सारी बातें बताई गई। इसके अलावा एनएसए डोभाल अब दोनों देशों की अगर बात की जाए तो अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जमीनी स्तर पर भी सहयोग करेंगे। इसको लेकर भी बातचीत हुई। क्या कुछ मायने रखते हैं ओटावा की यात्रा एनएसए डोभाल की? दोनों देश अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जमीनी स्तर पर भी सहयोग करेंगे। ये आपसी सहमति दोनों देशों के बीच में बनी है। साइबर सुरक्षा और संगठित अपराध के खिलाफ साझा लड़ाई में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। दोनों देश एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। साइबर सुरक्षा और संगठित अपराध के लिए एनआईए और आरसीएमपी के बीच में सीधे संवाद का रास्ता खोलना है, इसको लेकर भी बातचीत हुई और आपसी सहमति बनी है। खालिस्तान और चरमपंथ पर कनाडा को क्लियर संदेश देना होगा, एनएसए डोभाल की तरफ से ये कहा गया है। इसके अलावा अगले महीने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा की आधारशिला भी रखी गई, यानी कि मार्क कार्नी भारत के दौरे पर आ सकते हैं। एनएसए डोभाल का कनाडा दौरा एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। और एनएसए डोभाल की ओटावा यात्रा
और कार्नी की संभावित भारत यात्रा भारत और कनाडा के बीच में संबंधों को सुधारने की कोशिश का हिस्सा है, जो ट्रूडो के कार्यकाल के दौरान बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। ट्रूडो के नेतृत्व वाली कनाडाई सरकार ने कनाडाई नागरिक और खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाया था और नई दिल्ली ने इन आरोपों को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया था और इसके परिणाम स्वरूप राजनयिकों को निष्कासित किया गया था। व्यापार वार्ता निलंबित कर दी गई थी और राजनीतिक गतिविधियों में भारी गिरावट आई थी। लेकिन जब से मार्क कार्नी कनाडा के पीएम बने हैं, दोनों देशों के बीच में संबंध और मजबूत होते जा रहे हैं।